हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। पार्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। तो बच्चों, विश्वास कीजिए, यदि आपने ये कंप्लीट वीडियो देख ली तो आपके दिमाग में ये चैप्टर हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। आप कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है बच्चों, देखिए, मानव विकास का मतलब होता है कि इंसान यानी मानव यानी ह्यूमन, उसका कैसा रहन सहन है, उसका क्या खान पान है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसके पास रोजगार है या नहीं, वो अमीर है या गरीब है। ये जो जितने भी फैक्टर काम करते हैं ना, इन सब में विकास हो, यदि इसको उसके पास रोजगार भी हो, ठीक है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, उसके रहन सहन का तरीका भी अच्छा हो, वहाँ का वातावरण भी अच्छा हो, ठीक है, वहाँ की राजनीति, वहाँ का सांस्कृतिक लक्षण, वहाँ का समाज सब उच्च हो, साक्षरता दर वो पढ़ा लिखा हो, तभी वो एक मानव विकास कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें दिए गए हैं क्या, आपको दिए गए हैं इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो देखो, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व में, है ना, विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी, मतलब कौन सी रैंक थी। ठीक है बच्चों, तो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2011। तो देखो बच्चों, इसका सही आंसर है आपका कि भारत की जो रैंक थी वो थी 134, यानी जो आपका खा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, अगला है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों से किस एक की कोटि उच्चतम है। तो बच्चों, मानव विकास सूचकांक मतलब एक ऐसा सूचकांक जो हमें यह दिखाता है कि किस राज्य के लोग एक विकसित राज्य में रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पान, स्वास्थ्य, उपचार, रोजगार, है ना, वो सब सबसे ज़्यादा है। तो बच्चों, वो राज्य है वो है अपना केरल। ठीक है, तो केरल का जो मानव विकास सूचकांक है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। तो बच्चों, इसका सही आंसर है बिहार में स्त्री साक्षरता, मतलब स्त्री को जो पढ़ाई लिखाई है ना उनकी, वो सबसे कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में से एक में 0 से 6 यानी 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है, मतलब सबसे कम जो हैं बच्चे 0 से 6 के जो एक क्राइटेरिया है उसमें सबसे कम लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात आप जानते होंगे, 1000 लोगों पर न कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, ये अनुपात ही लिंगानुपात कहलाता है। तो बच्चों, इसका सही आंसर है आपका हरियाणा। हरियाणा में जो है 0 से 6 साल की जो बच्चे होते हैं उनमें लिंगानुपात सबसे न्यूनतम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। तो बच्चों, जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है ना, आपको पता होना चाहिए भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू और लद्दाख भी अब बढ़ गया है ना। तो जो लक्षद्वीप है उसकी जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो दिए गए हैं आपको जो 5 के आंसर, तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगभग 30 शब्दों में आंसर देना है, तो मानव विकास को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, मानव विकास को क्या परिभाषित करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। तो देखो, इसका आंसर आप सुन लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा कि मानव विकास क्या है, स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो बच्चों उसमें सब देखा जाता है मानव विकास सूचकांक में, यानी मानव एक विकसित मानव विकास में सब देखा जाता है। क्या क्या, उसका पर्यावरण के आसपास का माहौल कैसा है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, मतलब धन से संबंधित जो है आर्थिक है, समाज यानी लोगों से संबंधित सामाजिक है, और राजनीति संबंध वहाँ का माहौल भी कैसा है। ठीक है, स्वतंत्रता, तब सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। यानी उन किन किन कामों करने के लिए उनको छूट दी जा रही है, उनका डेवलपमेंट कैसा है, वो क्या करते हैं, उनके पास रोजगार है कि नहीं है ना, वहाँ की राजनीति कैसी है, इन सब को देखा जाता है। इस तरह से जो यहाँ जो आंसर लिखा हुआ है वो आप लिख दें। यदि आपकी समझ में आता है तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तर के 2 कारण बताइए। तो उत्तरी भारत के, आपको पता है दक्षिणी भारत जैसे कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, यहाँ जो है आपके जो लोगों का जीवन स्तर है बहुत बढ़िया है और मानव विकास में जी सबसे ज़्यादा भी रैंक पर है। ठीक है, आपने देखा है केरल की सबसे ज़्यादा रैंक है। लेकिन जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश हुआ आपका, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, बिहार, यहाँ का जो जीवन स्तर लोगों का निम्न है। ठीक है बच्चों, देखो इसका कारण क्या है बताइए। सुनो, देश के प्रमुख 15 राज्य जो हैं उसमें उत्तरी भारत के बिहार, असम
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां मानव विकास निम्न स्तर पर है, यानी कम स्तर पर। इसके प्रमुख कारण हैं कौन कौन से? साक्षरता और आर्थिक विकास। ठीक है, साक्षरता और आर्थिक विकास, इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो लोगों का कम शिक्षित होना, दूसरा कारण है क्या कि इसका आर्थिक विकास, मतलब यहाँ पर रोजगार की कमी है बच्चों। किसकी कमी है? रोजगार। आर्थिक मतलब धन से संबंधित विकास नहीं है ना, ठीक है, लोगों के पास रोजगार हो, करने के लिए काम हो, तो वहाँ का विकास तो ऑटोमेटिकली होगा ना, तो लेकिन ऐसा है ही नहीं। ओके, इसके अलावा सामाजिक राजनीतिक कारण भी इसके उत्तरदायी हैं। सामाजिक और राजनीतिक कारण भी यहाँ के उत्तरदायी हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के दो कारण बताइए। तो भारत के बच्चों में लिंगानुपात घट रहा है, इसके दो कारण बताना। जैसे आप जानते हैं कि लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, लोग अधिक से अधिक जो है पुत्र पैदा करना चाहते हैं, आई थिंक, है ना, ऐसा मतलब किताबों में तो नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से आप जानते होंगे। लेकिन ऐसा बच्चों बिल्कुल गलत है। जो काम मतलब हमें समानता का व्यवहार करना चाहिए, और जो काम लड़कियां आज के समय में कर रही हैं वो लड़के कर ही नहीं पा रहे हैं ना। हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं, आपको पता होगा। लेकिन ये जो किताब में जो क्वेश्चन छपा है, अब उसके अनुसार तो हमें आंसर देना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए बच्चों, भारत में स्त्री लिंगानुपात घट रहा है, विशेष रूप से 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंगानुपात के संबंध में बहुत ही अवांछनीय है। केरल, जहां साक्षरता दर भारत में सबसे ज़्यादा है, के अलावा सभी राज्यों में बच्चों का लिंगानुपात घटा है। बच्चों का लिंगानुपात मतलब इस जो बच्चियां हैं वो कम हैं और जो लड़के हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, पंजाब और हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में यह सबसे चिंताजनक है। यानी पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में यह बिल्कुल चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ पर 800 बालकों पर सबसे कम बालिकाएं हैं। ठीक है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग, सामाजिक दृष्टिकोण प्रमुख कारण है। मतलब इसमें सामाजिक और दृष्टिकोण सबसे प्रमुख कारण है कि लोग क्या सोचते हैं, उसमें कोई किसी का बस नहीं चल सकता, ना सरकार कुछ कर सकती है ना कोई। अब लोग क्या सोचते हैं, किसको क्या मतलब जो है करना चाहिए, तो इसी यही जो है मैटर करता है। ठीक है बच्चों, अगला है क्या 150 शब्दों में कम से कम आपको आंसर देना है। तो भारत में 2001 के स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रारूपों की विवेचना कीजिए और इसके लिए उत्तरदायी कारणों को समझाइए। 2001 के स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रारूपों की विवेचना करना है। तो सुनो बच्चों, भारत की जनगणना 2001 में हुई, फिर हुई 2011 में, उसके बाद 2021 में होनी थी लेकिन अभी हुई नहीं है शायद। ठीक है, तो देखो, भारत में जनगणना 2001 के अनुसार कुल साक्षरता लगभग 65.4% है। कुल साक्षरता मतलब 100% लोगों में से केवल 65.4% लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, जबकि स्त्री साक्षरता दर जो है वो है मतलब कुल में से केवल जो स्त्री साक्षरता दर है वो 54.16% है, मतलब बहुत ही कम है। ठीक है, दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ऊंची है। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं कुल, है ना, उसमें कुल साक्षरता और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत, यानी राष्ट्रीय जो औसत है आपको पता है 65.4 जो है आपका, उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, कहीं दक्षिण भारत में महिलाओं का परसेंट मतलब महिलाएं वहाँ साक्षर हैं। ठीक है, आपने ये देखा होगा अभी तक कि जहाँ पर महिलाओं को सम्मान और महिलाओं का साक्षरता दर वहाँ है, वह सही है, वह राष्ट्र भी विकसित है। इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, भारत के राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। अब ऐसा क्यों है? यहाँ बिहार जैसे राज्य भी हैं जहाँ साक्षरता दर बहुत कम है, 47.53%। ओ माई गॉड। तथा केरल और मिजोरम जैसे राज्य भी हैं जिनमें साक्षरता दर है 90% और 88%। देखो आप, स्थानिक भिन्नताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों में अनुसूचित जातियां यानी एससी कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी कैटेगरी में, कृषि मजदूरों में तथा हमारे समाज में अन्य सीमांत वर्गों में यानी बड़े, है ना, बड़ी जातियों में, जाति तो कोई बड़ी छोटी नहीं होती, वो तो बांट दिया गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सीमांत वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही कम है। यद्यपि सीमांत वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत सुधरा है, फिर भी धनी और सीमांत वर्गों की जनसंख्या के बीच यह अंतर समय के साथ बच्चों बढ़ाता है। ठीक है, अगला है भारत के 15 प्रमुख राज्यों में मानव विकास के स्तरों में किन कारकों ने स्थानिक भिन्नता उत्पन्न की है। सुन लो, इसको समझ लो ध्यान से। भारत के 15 प्रमुख राज्य में मानव विकास के स्तरों में
किन कारकों ने स्थानिक भिन्नता उत्पन्न की है? तो देखो बच्चों, भारत के जो प्रमुख 15 राज्य हैं ना, वो विकसित हैं, यानी विकसित हैं, मानव विकास वहाँ ज़्यादा है। तो मतलब क्या ऐसा है कि जो 15 वो भी अलग हैं और जो सबसे डाउन है, निम्न स्तर के हैं, वो अलग, बिहार छत्तीसगढ़ जैसे, इसमें क्या अलग है? आप जान सकते हैं कि साक्षरता है ना, आर्थिक रोजगार, आर्थिकता, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। राजनीति कैसी है वहाँ की, सब मैटर करती है। देखो इसका आंसर है, भारत के 15 प्रमुख राज्यों में मानव विकास के स्तरों में स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है। इन परिस्थितियों के लिए अनेक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी। देखो बता दिया उन्होंने, सामाजिक, लोगों का दृष्टिकोण कैसा है वहाँ के, लोग कैसे हैं, राजनीतिक है ना कि वहाँ की राजनीति कैसी है, और आर्थिक, वहाँ की जो स्ट्रक्चर कैसा है, विकास, रोजगार है कि नहीं है, लोग काम क्या करते हैं, कैसे क्या काम करते हैं, टेक्नोलॉजी है कि आप वैसी पुरानी जो परंपराएं हैं उसी के अनुसार काम चल रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। केरल के मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मूल्य साक्षरता दर 100% के आसपास, मतलब 90.92 प्राप्त करने के लिए किए गए प्रभावशील कार्यशील के कारण है। मतलब केरल में मानव विकास इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ पर साक्षरता को क्या दिया गया, महत्व दिया गया, मतलब जब से ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे शिक्षा को महत्व दिया गया। वहाँ की शिक्षा 100% के बराबर ही समझ लीजिए, राउंड फिगर करेंगे तो 100% आएगी, 90.92% है, अब तो और ज़्यादा हो गई है ना, अब तो और ही ज़्यादा हो गई है। इसके विपरीत बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं। ध्यान रहे, उच्चतर साक्षरता दर दर्शाने वाले राज्यों में पुरुष और स्त्री साक्षरता दर के बीच कम अंतर पाया गया। शैक्षिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास सूचकांक पर सार्थक प्रभाव डालता है। मतलब शैक्षिक उपलब्धि याद रखना, मतलब शिक्षा का स्तर कैसा है कहाँ का, वो भी मानव विकास पर अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित राज्यों के मानव विकास सूचकांक का मूल्य अन्य राज्यों की तुलना में ऊंचा है। उपनिवेश काल में, उपनिवेश काल मतलब जब अंग्रेजों का शासन था, विकसित प्रादेशिक विकृतियां और सामाजिक विषमताएं अब भी भारत की अर्थव्यवस्था, राजतंत्र और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मतलब क्या है बच्चों, दृष्टिकोण, समाज का, लोगों का नज़रिया क्या है, कोई अपने बच्चों को में, जैसे बच्चे होते हैं उनके, उनमें से पुत्रों को पढ़ाता है, पुत्रियों को नहीं पढ़ाता है, तो ये सब दृष्टिकोण है, ये सच्चाई है भारत के लोगों की, ठीक है। तो इससे हमें उभरना है, इसी यही जो है मानव का विकास करता है। यदि हम दोनों में समानता करें, सबको पढ़ाएं लिखें, किसी में भेदभाव ना करें और अपना दृष्टिकोण जो है उच्च बनाए रखें, तो हमारा देश जो है समृद्धि की ओर जाएगा। टेक केयर बच्चों, मिलते हैं अगले चैप्टर में। वंदे मातरम।